गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पिछले जो है भाग में जो है आज इंग्लिश ग्रामर के ये तीसरा भाग है। कक्षा 3, 4, 5 का ये ग्रामर का जो क्लास है, इसमें पिछले क्लास में आप लोगों को जो है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में जो है बताया था। उसका पहचान, सहायक क्रिया, नियम, कैसे उसका अनुवाद बनाया जाता है बच्चों। वह तो आपका यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य में बताया गया था। अब आपका आज दूसरा है जो है इसी में प्रेजेंट टेंस में ही दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आई, इसका इंग्लिश होता है INTERROW इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों इंट्रोगेटिव वाक्य जो यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है वह दो प्रकार का होता है। आपका यह पहला होता है ए, यानी कि जो क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, उनके लिए नियम होगा। सर्वप्रथम सहायक क्रिया, इज, आर, एम, कर्ता के अनुसार, प्लस कर्ता प्लस संज्ञा और अंत में जो है आपका क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, चाहे वो हिंदी वाक्य हो, चाहे इंग्लिश वाक्य हो, अंग्रेजी वाक्य हो, दोनों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको एक बता रहा हूँ, उदाहरण जैसे क्या श्याम एक अध्यापक है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताया कि यानी यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वह जो उसका हिंदी वाक्य होता है वह क्या से शुरू होने होता है, ठीक है। और क्या से शुरू होता है तो उसके लिए मैंने आपको नियम बताया कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया आता है। इसमें सहायक क्रिया वो भी लगाते हैं किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। वाक्य का जो कर्ता होता है, कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं। तो हर वाक्य में अपना पहचान है, यानी कि कर्ता एक वचन का होता है, बहुवचन का होता है। ये आप लोगों को पहचानने के लिए मैं पिछले भाग में आप लोगों को बताया था कि कौन सा कर्ता एक वचन है, कौन सा कर्ता बहुवचन है, किसके साथ इज का प्रयोग होगा, किसके साथ आर का होगा, किसके साथ एम का प्रयोग होगा। ये सब बताया गया है पिछले क्लास में। तो आप लोगों को इसीलिए जो है यहाँ पर जो नियम दिया गया है, नियम आपका यानी ये बताया गया कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। इसमें सबसे पहले वाक्य में क्या से शुरू होने वाला वाक्य होता है। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का है यानी केवल वर्तमान काल का है तो उसमें हम क्या का जो इंग्लिश होता है उसका अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया लिखते हैं। कर्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं श्याम है, ठीक है। तो श्याम एक वचन का करता है कि बहुवचन का है। यह श्याम जो है वह एक वचन का करता है, ठीक है, एक वचन करता है। इसलिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। इज में आई जो लिखेंगे वो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा लिखा जाएगा। इज श्याम में किसी का भी नाम, अगर नाम का अंग्रेजी नेमिंग वर्ड अगर आप इंग्लिश नाम का अंग्रेजी लिख रहे हैं तो उसमें पहला अक्षर बड़े से लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा SHYAM, ये हो जाएगा श्याम। SHYAM, ठीक है, श्याम यानी इज श्याम।
उसके बाद देखिए सर्वप्रथम सहायक क्रिया ईज-आर-एम हो गया, उसके बाद कर्ता यानी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, फिर कर्ता, उसके बाद संज्ञा आएगा। संज्ञा में आपका हो जाएगा ए अध्यापक है, संज्ञा के स्थान पर आपका जो है तो ये अध्यापक इंग्लिश होता है टीचर, TEACHER। और अंत में मैं आप लोगों को बताया हूं कि वाक्य अंत में, हिंदी वाक्य अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और अंग्रेजी वाक्य अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, लगाना अनिवार्य है। अगर आप वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपका वाक्य उसको गलत माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं, दूसरा, जैसे क्या तुम मैदान में हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर वाक्य है क्या तुम मैदान में हो, तो ये भी आपका प्रश्न है, आपका है हूँ अंत में है। पहचान आपको बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस का पहचान अंत में, वाक्य अंत में है हूँ हो होता है हिंदी वाक्य अंत में। तो यहाँ पर है हूँ हो, वो आपका है, इसलिए वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट टेंस एक ऐसा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसके लिए आपको नियम में मैंने बता दिया पहले यहाँ पर कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता अगर एक वचन का है तो इस, बहुवचन का है तो आर, और आई रहेगा तो हमेशा एम का प्रयोग लगाएंगे। यहाँ पर आप कर्ता, इस वाक्य में आप देखिए कर्ता आपका तुम है। तुम एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि यह जो है तुम, यह बहुवचन का करता है। तो जब बहुवचन करता है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे और ए बड़ा लिखेंगे। तो आर, उसके बाद यू, यू मीन्स तुम होता है, आर यू, कहाँ हो? मैदान में हो, यानी कि हो का अंग्रेजी पहले हम लिख चुके हैं, आर यू तुम, कहाँ? इन, माने में, मैदान, द फील्ड, FIELD क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यह इस तरह से इसका अनुवाद बना। यह हिंदी वाक्य है और इसका ट्रांसलेट इनको इंग्लिश में किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद। बच्चों आप लोगों को यह अगर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे यह बनाया जा रहा है, नियम के अनुसार जो है, अच्छे से नियम आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से अनुवाद बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को यानी प्रश्नवाचक वाक्य का केवल क्या, यानी कि उसमें केवल प्रश्नवाचक है, एक ग्रुप में केवल प्रश्नवाचक है। लेकिन मैं यहाँ यानी कि जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक जब प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ हो तो उसके लिए नियम सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस, अब इसके बाद कर्ता के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में नहीं शब्द रहेगा तो सबसे पहले सर्वप्रथम सहायक क्रिया, उसके बाद प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस संज्ञा, और अंत में आपका प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे क्या हम लोग विद्यालय में नहीं है? आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि क्या हम लोग विद्यालय में नहीं हैं। पिछले वाक्य में आप देखे होंगे कि क्या हम लोग विद्यालय में हैं, इस प्रकार का वाक्य मिला होगा, इसमें नहीं शब्द नहीं रहा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप में जो क्या से शुरू होने वाला वाक्य
उसमें जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे नियम दिया हूँ और नियम के अनुसार आपको इसका अनुवाद में बताने चल रहा हूँ कैसे कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नियम दिया हूँ कि सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जब भी हम लगाते हैं कर्ता के अनुसार ही लगाते हैं। तो कर्ता इसमें आप देख रहे हैं क्या है, हम लोग करता है, क्योंकि यह बहुवचन का करता है इसलिए हम यहाँ पर बहुवचन का करता है, इसलिए जो है यहाँ पर हम आर यानी कि बहुवचन का साइन लिया आर लगाएंगे, आर और उसके बाद वी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया कर्ता, उसके बाद नहीं, अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो उसकी अंग्रेजी नॉट लिखेंगे यहाँ पे, नॉट यानी आर वी नॉट, कहाँ में यानी इन स्कूल। और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक मैं दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं, जैसे क्या सभी बच्चे छत पर नहीं है। एक चीज का आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा कि क्या सभी बच्चे छत पर नहीं है। अगर आप लोग अपने से अगर कोई भी वाक्य अगर तैयार करेंगे या बोलेंगे या तो इस चीज को आप लिखेंगे तो उसमें जो है देखिए वाक्य बोलते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये मैं केवल प्रेजेंट टेंस का ओनली वर्तमान काल का जो है वाक्य बता रहा हूँ, न कि वर्तमान काल के भाग का। जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसके विषय में नहीं बतला रहा हूँ मैं, केवल प्रेजेंट टेंस में इसका यानी प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का वाक्य बतला रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे क्या सभी बच्चे छत पर नहीं हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या सभी बच्चे छत पर नहीं गए हैं ना। ऐसे अगर वाक्य बोल देंगे तो वाक्य दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए आप वाक्य में ये ध्यान दीजिएगा कि वाक्य अंत में है वो हो, और आपका जैसे कि वाक्य अंत में जैसे कि ये शब्द हम नहीं शब्द दे रहे हैं, इसको आप जो है इसके बाद और कोई शब्द नहीं लाएंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, जैसे कि सभी छात्र जो है सभी बच्चे छत पर नहीं पढ़ते हैं, ऐसे अगर वाक्य बोल देंगे तो वाक्य जो है दूसरा सेंटेंस ले लेगा, ठीक है ना, यानी कि टेंस बदल जाएगा। इसलिए आप जो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या सभी बच्चे छत पर नहीं हैं, इस चीज को पहले इस वाक्य को आप जो है समझिए ध्यान से। इसमें करता क्या है, छत पर कौन यानी कौन छत पर नहीं है। आप प्रश्न इसमें प्रश्न करिए कौन का यानी कौन छत पर नहीं है। आपका जवाब में मिला सभी बच्चे, ठीक है। तो सभी बच्चे एक वचन में आएगा कि बहुवचन, तो यहाँ पर आपका जो है सभी बच्चे बहुवचन यानी कि कर्ता जो है आपका बहुवचन का है। तो बहुवचन का है तो इसलिए हम यहाँ पर सहायक क्रिया आर लगाएंगे, ठीक है, आर। उसके बाद सभी बच्चे हैं तो आल चिल्ड्रेन हो जाएगा, आल चिल्ड्रेन। उसके बाद नहीं है, मैं यहाँ पे नियम बता चुका हूं पहले कि सबसे पहले सर्वप्रथम सहायक क्रिया कर्ता, उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे, कर्ता का तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद कहाँ, छत पर, तो हो जाएगा ऑन द रूफ। यहाँ पर आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, हिंदी वाक्य हो चाहे इंग्लिश वाक्य हो, दोनों के अंत में क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है। हाँ बच्चों, अभी मैं आप लोगों को ए ग्रुप का बताया था, यानी जब वाक्य जो है क्या से शुरू हो, उसके बाद बी ग्रुप आता है। बी ग्रुप के अंतर्गत यानी कि जब वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, तो पहला केवल प्रश्नवाचक होने पर नियम है उसके लिए सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी
प्लस सहायक क्रिया इज कमा आर कमा एन कर्ता के अनुसार प्लस कर्ता प्लस संज्ञा प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे वह सड़क पर कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि वाक्य में बताया गया है कि केवल प्रश्नवाचक होने पर, यानी जब वाक्य के बीच में हो, यानी पहला है केवल प्रश्नवाचक होने, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, यानी वाक्य के बीच में हो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वह सड़क पर कहाँ है। कहाँ शब्द जो आपका है यह प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक शब्द देख रहे हैं वाक्य के बीच में, तो उसके लिए मैं नियम यहाँ पर बताया हूँ कि सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, अगर वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है। उसके बाद फिर सहायक क्रिया आता है इज आर एम, वो भी कर्ता के अनुसार आता है, ठीक है। उसके बाद कर्ता, उसके बाद संज्ञा, फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होता है। अब क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य ही है, हम बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप नहीं लगाते तो वाक्य जो है उसको गलत माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, सर्वप्रथम आपका जो है देखो वाक्य में वह सड़क पर कहाँ है, कहाँ यानी जो है यह आपका प्रश्नवाचक शब्द यानी कि की अंग्रेजी है, यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसलिए इसकी सबसे अंग्रेजी जो है सबसे पहले लगाएंगे कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होता है वेयर। अब इसमें देख रहे हैं नियम में, ये नियम में देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्ता इसमें क्या है, कौन सड़क पर है, वह। तो वह जो है एक वचन का है कि बहुवचन का, एक वचन का है, इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे, वेयर इज। उसके बाद अब एच यहाँ जो लिखेंगे वह लिखेंगे छोटा, यानी एच ही, वेयर इज ही। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कर्ता हो गया, उसके बाद संज्ञा है। संज्ञा आप देख रहे हैं सड़क है, तो सड़क यानी कि ऑन द रोड, ROAD, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे तुम विद्यालय में क्यों। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें यह शब्द जो है प्रश्नवाचक है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा YWHY, वाई। कर्ता आपका देख रहे हैं तुम, बहुवचन का है इसलिए यहाँ पर हम आर लगाएंगे, यानी YR। उसके बाद कर्ता आएगा यू। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं इसमें आपका जो संज्ञा आ जाएगा, और उससे पहले जो प्रीपोजिशन इसमें आपका जो संबंध सूचक शब्द है उसको लिखेंगे इन स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो यहाँ अब इसके बाद जो है दूसरा है आपका प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक दोनों होने पर। उसके लिए नियम है सर्वप्रथम कर्ता प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस।
अब देखो यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग लगाएंगे, नॉट प्लस संज्ञा प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। जैसे इसका एक उदाहरण स्वरूप समझिए इसको, जो है इसका अनुवाद। जैसे श्याम खेत में क्यों नहीं है। आप देख रहे हैं वाक्य जो है ध्यान से देखिए कि श्याम खेत में क्यों नहीं है। इससे पहले जो है आपका वाक्य इस प्रकार से दिया गया है कि श्याम खेत में क्यों है, लेकिन यहाँ पे है श्याम खेत में क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं आपका इसमें दोनों शब्द है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। तो उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपका नियम के अनुसार सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आती है, तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। वाई और करता है इसमें श्याम है, श्याम का अंग्रेजी एक वचन करता है, इसलिए हम इज लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा इज श्याम, SHYAM श्याम। उसके बाद नियम के अनुसार यानी कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया, इतना हो गया आपका प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया। उसके बाद फिर करता है, करता हो गया, फिर नहीं है नॉट, यहाँ पे हो जाएगा नॉट प्लस संज्ञा है। तो संज्ञा में आपका जो है खेत में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन द फील्ड, FIELD, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक मैं उदाहरण और दे रहा हूं आपको। जैसे बच्चे घर में क्यों नहीं है। तो इसका अनुवाद आप जैसे उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आएगी, यहाँ पे हो जाएगा वाई बच्चे। यह करता है, कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे। यहाँ पे कर्ता जो है बहुवचन का, इसलिए हम यहाँ पे आर लगाएंगे, आर। उसके बाद तक कर्ता आ जाएगा द चिल्ड्रेन, फिर उसके बाद कर्ता के तुरंत पश्चात नियम के अनुसार नहीं, नहीं शब्द है तो नहीं, नॉट का यानी नहीं का अंग्रेजी आएगा नॉट। उसके बाद फिर संज्ञा आएगा, संज्ञा में आपका हो जाएगा एट होम, इन हाउस लिखिए क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आपको जो है इसमें प्रेजेंट टेंस में अभी मैं आप लोगों को कल यानी कि कल के वीडियो में जो है साधारण वाक्य यानी कि साधारण वाक्य मतलब एकदम यानी कि एकदम सिंपल सा वाक्य बताया गया था। उसमें न तो किसी प्रकार का प्रश्न था न नहीं शब्द था, यानी सिंपल एकदम। और आज मैं आप लोगों को देख रहे हैं आप लोग कि इसमें जो है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो है यानी कि जब पहले मैं एक ग्रुप यानी कि आज शुरू होने वाला वाक्य बताया, उसके बाद फिर जो है दूसरा यानी बी ग्रुप के अंतर्गत आपका यानी जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, हिंदी वाक्य के बीच में आता है, वह बी ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। और उसके विषय में आप लोगों को आज बताया। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से इसका देख करके स्टडी करिएगा। जो है आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।